एक कप्तान जिसके नेतृत्व में देश ने अपने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ बनाई और एक कप भी जीता, लेकिन आज वो कप्तान जेल की सलाखों के पीछे है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। मतलब अपने अंतिम दौर में है, ऐसा लगता है जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक। और मैं आपको बता देता हूं, ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की और इमरान खान की। कभी खबर आती है कि उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, कभी खबर आती है कि वो उनको पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। जेल में जिंदगी ऐसी है कि अंतिम सांस गिनने के लिए मजबूर हो गए हैं इमरान खान। वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान को खेल जगत में, क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान दिलाई, बहुत अच्छा खेले और देश का स्वाभिमान बढ़ाया। लेकिन आज वही इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे, और ऐसी सलाखें, ऐसा टॉर्चर कि कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। लेकिन आज उन्हें ये टॉर्चर दे कौन रहा है, ये जानने वाली सबसे बड़ी बात है। ये टॉर्चर दे रहा है वहां का सेना प्रमुख आसिम मुनीर। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उनकी राजनीतिक अभिलाषाओं पर एक कांटा है और वो कांटे को उखाड़ फेंकने के लिए इस प्रकार की यातनाएं दे रहा है। तो आज चर्चा इमरान खान की, आसिम मुनीर की और उनके बीच में आने वाली जो बातचीत की सुगबुगाहट होती है कि और उनकी तबीयत की। सबसे बड़ा सवाल सर मेरा यही है कि जो इमरान खान, एक दौर था कि इमरान खान थे और उनके बिना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कल्पना करना माना जाता था कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है क्रिकेट में। और आज और राजनीति में भी वैसा ही हुआ। राजनीति में भी जब आए तो उन्होंने अच्छे खासे झंडे गाड़े अपने, और आज उसी इमरान खान की पाकिस्तान की खुद की सरकार इतनी बदहाली क्यों कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान से मुनीर क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई क्या चाहती है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 3 साल हो गया आडियाला जेल में बंद है। जी, कभी आपने ही बताया कि खबरें आती है, कभी बीमार हो गए, कभी आंखें फोड़ दी गई। अभी जो उनकी स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट यही है कि उनकी जो एक आंख की रोशनी सिर्फ 10% बची है, यानी एक आंख से वो मतलब समझिए अंधे हो गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह एक तो यही समझ आती है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ये चाहती है कि इमरान खान उस हद तक पहुंच जाएं जब वो पूरा टूट जाए। या तो वो देश छोड़ने पर राजी हो जाएं या वो राजनीति से संन्यास ले लो। उनकी पार्टी ऑलरेडी बैंड है, लेकिन अभी भी इमरान खान एक राजनीतिक शख्सियत हैं पाकिस्तान में। और ये अगर वो इमरान खान को अगर हटा देते हैं तो उनका सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। शायद इसलिए ये सारी कोशिशें हो रही है कि इमरान खान अंधे हो जाएं या बीमार हो जाएं, क्योंकि अगर वो मरते हैं तो पाकिस्तान में बड़ा विद्रोह होगा। पिछली बार देखा था हमने कि 2 साल 3 साल पहले कैसे बड़ा विद्रोह हुआ था, वहाँ की वायुसेना में प्लेनें जला दी गई थी। तो उस स्थिति से आसिम मुनीर नहीं निपट पाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे करके चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और इमरान खान का नाम इतिहास में चला जाए, ताकि कभी दुनिया को पता ही ना चले कि पीटीआई नाम की एक पार्टी भी थी जो कि कभी पाकिस्तान में एक्टिव थी और जिसे प्रधानमंत्री दिया था। सर, इसमें एक बैक चैनल की जो खबरें आती हैं कि बैक चैनल में इमरान खान की पार्टी और आसिम मुनीर के बीच और गृह मंत्री के बीच में बातचीत होती है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि ये जो बातचीत होती है, ये बैक चैनल की बातचीत, इस बैक चैनल की बातचीत के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? जितना मैंने अभी तक समझा है पाकिस्तान को, कि जब भी इमरान खान का विषय आता है और इमरान खान के लिए आज भी पाकिस्तान की जनता में उतना ही पागलपन है, और हमने बहुत इस पर रिपोर्ट्स भी करी हैं कि जब भी इमरान खान की तबीयत की खबरें, जब नासाज होने की खबरें आई, जब उनकी आंख फोड़ने की खबरें आई, तो जनता सड़कों पर उतरी। तो ये बैक चैनल के माध्यम से क्या इमरान खान को ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप मान जाएं और आप देश छोड़ दें, और या फिर और कोई इसके पीछे कुछ कारण है? एक तरफ तो पाकिस्तानी सेना है, दूसरी तरफ देखिए 2 पार्टी हैं बड़ी,
शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ की पार्टी है और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो बेनजीर की पार्टी है। जी। अब देखिए ये दोनों जब चुनाव लड़ते थे तो अलग अलग लड़ते थे, लेकिन जैसे इमरान खान जैसा बड़ा खतरा इनको समझ में आया, इन दोनों ने पार्टी गठबंधन बना लिया। अक्सर जैसा भारत में होता है विपक्षी गठबंधन बन जाते हैं एक को हराने के लिए। लेकिन ये दोनों पार्टियां जो है बिलावल भुट्टो की सोच और इनकी जो पार्टी है शहबाज शरीफ की पार्टी, ये दोनों बिल्कुल अलग सोच की थी। इन दोनों को लगा कि अगर हम इस वक्त सामने नहीं आते हैं एक साथ तो आगे इमरान खान इसलिए बड़ा खतरा होंगे कि इमरान खान के बारे में इन्होंने जितनी भी इंक्वायरी बैठाए 100 से ज़्यादा केस दर्ज करा दिए, लेकिन आप समझिए एक भी ऐसा कोई ठोस केस जो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार किया हो, जैसे पाकिस्तान के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अरबों की संपत्ति है। असीम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि लंदन और न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इमरान खान के बारे में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं कासिम और एक और जो नाम भूल रहा हूँ, इन दोनों ने हाल में ही कहा, इंटरव्यू में कहा कि उनके अब्बा को जान का खतरा है। तो वो खुद ही ये कयास लगा चुके हैं, आशंका है उन्हें कि इमरान खान को जेल में रहते उनकी ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनकी मौत हो जाए। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा किसको होगा? शहबाज शरीफ को होगा, पाकिस्तानी सेना को होगा और इनको होगा, क्योंकि इनको क्या होगा कि एक ऐसी पार्टी फिर पाकिस्तान में कभी दोबारा नहीं उठेगी। एक ऐसी पार्टी जिसको इतना लोगों का प्यार मिला, इमरान खान की इमेज बहुत अच्छी थी और इमरान खान ने खुले तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। भले उनको उनका पिट्ठू कहा जाता है, उन्होंने खुले तौर पर उठाई थी कि मैं सरकार में रहते हुए आर्मी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यही बात इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इन्हें भी भाई इन्हें अमेरिका से पैसा लेना है, कर्जा मांगना है, अपनी अय्याशी करनी है। ये सब कैसे होगा? ये इमरान खान के होते हुए नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, इमरान खान की भी बड़ी गलती थी कि उनकी पार्टी से 30 से 32 लोग ज़्यादा निकल चुके हैं। शिरीन मजारी निकल चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के नेता निकल चुके हैं। तो अब इमरान खान के पास वो सेकंड लीड इन्होंने नहीं बनाई, इसी का इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज वो जेल में है लेकिन बाहर उनका कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं। सर, इसमें भारत का पर्सपेक्टिव कितना आप समझते हैं कि इमरान खान जब सत्ता में थे तो वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर नरमी रखते थे, वो उतना तलकपन नहीं रहता था। और हमने जितना भी आज तक पढ़ा है, ये समझा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही हों, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही हो जाते हैं तो पाकिस्तान की सेना पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पाकिस्तान की सेना को जो देश के बजट का एक मोटा पैसा मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक बात कहना कि इमरान खान एंटी इंडिया नहीं था, स्टांस था उनका कि पाकिस्तान की जो पूरी कायनात जो है वो उसी पर टिकी हुई है कि भारत का विरोध हो। और बाद में इमरान खान ने कई बार यूएन में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा एंटी सेमेटिक देश है हमारा, जहाँ पे जो आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं जो मुस्लिमों को जेनोसाइड कर रही हैं। तो इमरान खान का स्टांस तो वैसा ही था। हाँ, लेकिन चूंकि इमरान खान को लेकर देखिए, अब जैसे कि भारत में 5 देशों के करीबन पूर्व कप्तान और कप्तानों ने जो चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान को कि इमरान खान की हाल सुधारनी चाहिए, उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान के राजनेता हैं, बल्कि वो एक अच्छे क्रिकेटर थे, नामी क्रिकेटर थे। और यही बात जुड़ती है जो उनके व्यक्तित्व को एक बड़ा इंसान बनाती है इमरान खान को। तो इमरान खान एक राजनीतिक शख्सियत से पहले एक क्रिकेटर है, इसलिए जब लोग उन्हें देखते हैं तो एक क्रिकेटर भी दिखता है, एक राजनीतिक शख्सियत भी दिखता है। और लोगों को यही लगता है कि जब इमरान खान बात करेंगे तो एक नपातुला, एक सधे अंदाज में बात करेंगे। और वो नवाज शरीफ, और जैसे नवाज शरीफ ने भारत को पीठ में छुरा भोंका उन करगिल के समय में, या परवेज मुशर्रफ थे, इस तरह की राजनीति सियासी बयानबाजी के अलावा वो भारत को धोखा देने का काम नहीं करेगी। कई लोगों का ये भी मानना है कि इमरान खान इस तरह की सोच के नहीं थे, और यही बात शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों को खटकती होगी, और इसलिए उन्होंने शायद यही वजह है कि इमरान खान को आज जिंदा नहीं देखना चाहते। तो ये मैं मान के चलूँ कि पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा सरकार है वो अपने ही देश के उस सितारे को बुझाना चाहती है जिसने उनका सितारा चमकाया था। और अभी ये तो आने वाला समय बताएगा कि इमरान खान की जिंदगी कैसे होगी। और ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर एक देश इंटरनली बर्बाद होता है, राजनीतिक तौर पर वहां पर अस्थिरता आती है, एक बड़े राजनीतिक चेहरे को खत्म किया जाता है, तो उस देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रहार होता है। और आप ये कह सकते हैं कि
ये एक तरह से उस देश की राजनीति को बर्बाद करने का एक हथियार है। और पाकिस्तान में सेना अपने आगे किसी भी राजनीतिक छवि को उठने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया है हिंदुस्तान की सेना। और जब तक वो ये नहीं दिखाएगी अपनी जनता को कि भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तभी तक उसकी झोली में पैसा आता रहेगा। और जब तक उनकी झोली भरी रहेगी, पाकिस्तान में सरकार कभी नहीं बनेगी, एक लोकतांत्रिक सरकार। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।